जय श्री राम। जब भी व्यक्ति की कुंडली के अनुसार दशा या अंतर्दशा चलती है, व्यक्ति के जीवन पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि दशा ही दिशा तय करती है। जिस भी प्लेनेट की दशा अंतर्दशा चलती है, उसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार, उसकी रुचि, उसका कार्य करने का तरीका, उसकी सोच सब बदल जाती है। जब भी व्यक्ति पर किसी भी प्लेनेट की दशा या अंतर्दशा चलती है, तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे ज़रूर पड़ता है। जैसे कि हम आज जानेंगे कि अलग अलग प्लैनेट के अनुसार उसके कार्य, व्यवहार, रुचि, उसके गुणों में किस तरह से बदलाव होते हैं, किस प्रकार के कार्यों में उसकी रुचि बढ़ती है। जब मंगल ग्रह की दशा चलती है तो व्यक्ति में थोड़ा एग्रेशन बढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा करता है, झगड़े फसाद जैसी प्रवृत्ति उसमें बढ़ जाती है। हर कार्य को जल्दबाजी से करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हर कार्य को जल्दी जल्दी करने में, तुरंत रिजल्ट देने में ज़्यादा विश्वास होता है। इस कारण से कभी कभी जो निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं उसका पछतावा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय कभी कभी गलत साबित होते हैं, जिससे उसको बाद में पछताना भी पड़ता है। क्योंकि मंगल की दशा में व्यक्ति जल्दबाजी में जब निर्णय लेता है तो सोचता बाद में है, एक्शन लेने में ज़्यादा विश्वास होता है। इस काल में व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाता है, तो कभी कभी उसके काम बिगड़ भी जाते हैं। एग्रेशन और हठ स्वभाव के कारण व्यक्ति में किसी की बात न मानने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। मंगल की दशा में ज़्यादातर लोग जमीन से संबंधित कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कार्यों में रुचि ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह जब शनि की दशा आती है तो शनि की दशा में व्यक्ति को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। हर कार्य में उसके डिले होता है। कई तरीके की शारीरिक और मानसिक परेशानियों से, पीड़ाओं से भी उसको गुजरना पड़ता है। शनि की दशा में व्यक्ति हर कार्य को धीरे धीरे करता है, आज के काम को कल पर ज़्यादा टालता है। इस दशा में व्यक्ति थोड़ा सा आलसी भी हो जाता है, लेकिन जब व्यक्ति बहुत मेहनत और संघर्ष करता है तो उस कार्य क्षेत्र में उसको सफलता भी जरूर मिलती है। ये लोग सेवा संबंधित कार्य करना, जॉब या नौकरी करने में इनकी रुचि ज़्यादा होती है। शुक्र की दशा में व्यक्ति को भोग विलास, प्रेम, आकर्षण, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा रुचि होती है। वह अपने जीवन में, वह अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को पाने में, लग्जरी लाइफ को पाने में के प्रति रुचि ज़्यादा बढ़ती है। शुक्र प्रेम का कारक भी है, तो इस समय काल में लोगों से आकर्षित ज़्यादा होते हैं। लोगों की इस दशा काल में प्रेम प्रसंग होना, प्रेम विवाह होना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इस दशा काल में दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र की दशा में व्यक्ति धन की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, भौतिक सुख सुविधाओं, लग्जरी लाइफ की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, उनको पाने के लिए प्रयास करता है और सब चीज़ों को पाने में सफल भी होता है। इस दशा काल में क्रिएटिविटी फील्ड से ज़्यादा जुड़ते हैं, व्यवसाय की ओर उनकी रुचि ज़्यादा होती है। सुगंधित पदार्थों से संबंधित कार्य, ब्यूटी से रिलेटेड कार्य, ब्रांडेड आइटम से संबंधित कार्य करने में रुचि, क्रिएटिविटी फील्ड से, फिल्म इंडस्ट्री से या मॉडलिंग फील्ड से ज़्यादा जुड़ते हैं। इसी तरह बुध की दशा में व्यक्ति को पढ़ने पढ़ाने का शौक़ ज़्यादा होता है। हर बात को तार्किक रूप से समझना, तार्किक रूप से समझकर कार्य करना, इसमें रुचि ज़्यादा होती है। इस दशा काल में व्यक्ति अपनी हायर एजुकेशन पूरी करता है, बुद्धि से संबंधित कार्य ज़्यादा करने में विश्वास होता है। हर चीज़ को सही और गलत की जानकारी लेकर ही व्यक्ति अपने कार्य में आगे बढ़ता है। तर्क के आधार पर ही हर चीज़ों का विश्लेषण करता है। अपना बिजनेस करना, स्टार्टअप करना, नए काम की शुरुआत करना, इनको ज़्यादा महत्व देते हैं। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को मानसिक तनाव, मानसिक परेशानियां थोड़ी ज़्यादा आती हैं। व्यक्ति मानसिक रूप से ज़्यादा प्रभावित होता है। जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा आते हैं, मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। मानसिक शांति, मानसिक सुखों को प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयास करता है। चंद्रमा की दशा काल में व्यक्ति की यात्राएं बढ़ जाती हैं, लिक्विड गैस से संबंधित कार्य ज़्यादा करते हैं, जल से संबंधित कार्य करना, फूड से संबंधित कार्य करना, टूर एंड ट्रैवल से संबंधित कार्य करना, अपना बिजनेस करने में रुचि उनकी ज़्यादा होती है। इसी तरह गुरु की दशा में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने में ज़्यादा रुचि होती है, ज्ञान से संबंधित कार्य करते हैं। हर चीज़ को बुद्धिमत्ता से कार्य करना, सही सोच समझ के कार्य करना, सही और गलत की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही किसी चीज़ को प्रारंभ करना, क्योंकि
गुरु क्या है? गुरु है बुद्धिमत्ता के देवता। जो भी कार्य करते हैं बहुत सोच समझ के बुद्धिमत्ता से करते हैं, इसलिए इनका रुझान ज्ञान प्राप्ति में ज़्यादा होता है। इस दशा में लोग ज्ञान की तरफ, धर्म की तरफ, आध्यात्म की तरफ ज़्यादा जाते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में ज़्यादा इनकी रुचि होती है। गुरु की दशा में व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अध्यापन की ओर, पूजा पाठ से संबंधित कार्य, आध्यात्म से संबंधित कार्यों को ज़्यादा करता है। जिन लोगों की गुरु की दशा चलती है उस समय काल में व्यक्ति अपने हायर एजुकेशन, काउंसलिंग, कंसल्टेशन से संबंधित कार्य भी करते हैं। सूर्य की दशा में व्यक्ति का स्वभाव ऑथोरिटी वाला हो जाता है। वह अपने जीवन में नेम फेम स्टेटस को ज़्यादा महत्व देते हैं। सरकार से जुड़कर काम करना या सरकारी सेक्टर में जाकर काम करना, इनकी रुचि इस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ जाती है। सोशली लोगों से मिलना जुलना, लोगों के सोशली कनेक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सूर्य की महादशा में लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़ाव ज़्यादा रखना पसंद करते हैं। लोगों से मिलना जुलना, सोशली गैदरिंग करना, सोशली कनेक्शन बनाना, इसमें ज़्यादा रुचि होती है। सूर्य की दशा में लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा कार्य करना पसंद करते हैं या सरकारी संगठन से जुड़कर कार्य ज़्यादा करते हैं। इस दशा में लोग मेडिकल फील्ड से, गवर्नमेंट सेक्टर से या किसी भी तरीके के अथॉरिटी वाले जो कार्य होते हैं उसमें इनकी रुचि ज़्यादा होती है और इस फील्ड में वो जाते भी हैं। ये लोग समाज में मान सम्मान पाना, पद प्रतिष्ठा पाना, इनमें इनकी ज़्यादा रुचि होती है और इस दशा में इनको ये सब मिलता भी है। राहु की महादशा में व्यक्ति भ्रमित ज़्यादा होता है। उसकी रुचि धन कमाने में, भौतिक सुख सुविधाओं को पाने में ज़्यादा होती है। उसके लिए वह किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए तैयार रहता है। किसी भी तरीके का कोई भी काम करने में वो हिचकिचाता नहीं है, चाहे वो 2 नंबर का काम हो, शॉर्टकट से पैसा कमाना हो या गलत तरीके से धन कमाना हो। इस कारण से इस दशा में लोगों को धोखा भी बहुत मिलता है, पैसा भी बहुत फंसता है, कई तरीके के ब्लेम भी लगते हैं। कई बार उनको इस दशा में अपमान भी सहना पड़ता है। राहु की महादशा में व्यक्ति ज़्यादा धन कमाने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कई ऐसे काम भी करता है जिससे कि कम समय में ज़्यादा धन कमाया जा सके और अपनी इच्छा पूर्ति की जा सके। कई तरीके के इल्लीगल कार्य भी करते हैं। इस दशा में लोग राजनीति से जुड़ के काम करते हैं, विदेश से संबंधित कार्य करते हैं या विदेश में पढ़ाई करना, विदेश में नौकरी करना या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, विदेश से जुड़कर कार्य करना, इस तरह के योग राहु की महादशा में होते हैं। राहु की दशा में लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना या सॉफ्टवेयर से जुड़कर कार्य करने में भी इनकी रुचि होती है। केतु की महादशा लोगों को लोगों से, चीज़ों से डिटैचमेंट देता है। उसके व्यवहार में अलगाववाद की स्थिति होती है। उसको आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद होता है। लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ रहना ज़्यादा उनको पसंद नहीं होता। अपने साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद होता है। जब ये अकेले होते हैं तो ज़्यादा खुश होते हैं। लोगों की भीड़ में रहना इनको पसंद नहीं होता। सोशली जुड़कर लोगों के साथ मेल मिलाप करना इनको ज़्यादा पसंद नहीं होता। ये अपने आप में मस्त रहते हैं। इनकी रुचि आध्यात्म में, ज्योतिष में, गूढ़ रहस्यों की जानकारी प्राप्त करने में, रिसर्च में, चीज़ों को गहराई से सोचना समझना, इसमें ज़्यादा होती है। जितना अपने साथ वक्त बिताता है उतनी ही गहराई से चीज़ों को सोचता है, उनको करने का प्रयास करता है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।